निटिंग चैनल में काफ़ी सारा न्यू और लेटेस्ट टॉपिक का डिज़ाइन लेकर आती हूँ। आज भी मैं बहुत ही सुंदर और आसान टॉपिक का डिज़ाइन लेकर आ रही हूँ। यह बनाना बहुत ही इजी है और आप आसानी से किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। इसमें मैं 28 फंदे ले रही हूँ। साइज़ का हिसाब से फंदे गड़बड़ करा सकते हैं और आप आसानी से किसी भी साइज़ में फंदे डाल सकते हैं। ज़रूरत नहीं है कि आपको इसी तरीके से फंदे डालना है। इसमें मैं 28 फंदे डाल रही हूँ। ये साइज़ का हिसाब से फंदे गड़बड़ करा सकते हैं और किन साइज़ के लिए कितनी फंदे रखना होता है ये मेजरमेंट लेने के तरीके मैं आपको बताऊंगी, जिसकी वजह से आप आसानी से किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। ये मैं आरारी 6 मंथ से 3 वर्ष की बेबी के लिए बना रही हूँ। इसमें मैं 3 प्लाई का धागा ले रही हूँ। देखिए ये 3 प्लाई का धागा है, थोड़ा मोटा वाला है। ये आप किसी भी साइज का नीडल और धागे से बना सकते हैं। ये इसकी उल्टी साइड है। अब देखिए इसका सीधी साइड से, ये सीधी साइड है, मतलब बुनने वाला धागा जो राइट एंड की तरफ होता है ये इसकी सीधी साइड होता है। अब देखिए इस साइड से हम बिनेंगे। सारी फंदे में इसमें उल्टी बिनने वाली हूँ। इसमें हम सिर्फ उल्टी और सीधी बिनाई से ये टोपी बनाएंगे और जो बिगिनर हो वो भी आसानी से ये टोपी बना सकते हैं। सारी फंदे उल्टी बिनते हुए अभी मैं लास्ट में आ रही हूँ। ये लास्ट का फंदा है, इसको भी आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसका बैक साइड से, ये बैक साइड है। अब देखिए बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। देखिए इस तरीके से सारी फंदे सीधी बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। ये लास्ट का फंदा है, इसको भी हम सीधी बिनाई बिनेंगे। अब देखिए इस तरीके से बिनने के बाद इसकी सीधी साइड में ये धारी वाला 2 डिजाइन बन चुका है इसमें। अब देखिए इसका ऊपर डिजाइन चेंज करनी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, सारी फंदे सीधी सीधी। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। सीधी साइड से डिजाइन चेंज करना है, मतलब सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए बनाएंगे। देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। सारी फंदे सीधी बिनते हुए सीधी साइड से बिनने के बाद इसकी बैक साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना, सारी फंदे उल्टी बिनाई। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। सारी फंदे उल्टी बिनकर मैं इसी तरीके से लास्ट तक बिनती हूँ। सारी फंदे उल्टी बिनते हुए आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। इसी बात को रिपीट करते हुए देखिए 2 धारी बन चुका है इसमें। अब देखिए इसका सीधी साइड से, अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना। देखिए इस तरीके से धागा अपनी ओर, सारी फंदे उल्टी बिनाई। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। 2 सीधी का डिजाइन बनानी है और 2 धारी का डिजाइन बनानी है, ये बात आपको ध्यान देना है। और बैक साइड से आपको जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनने हैं। सीधी साइड से सिर्फ आपको डिजाइन चेंज करना है। इसी तरीके से बिनते हुए अभी मैं लास्ट में आ रही हूँ। ये लास्ट का फंदा है, इसको भी आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए इसका बैक साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर सारी फंदे सीधी सीधी, मतलब ये इसका बैक साइड है। बैक साइड से हम जिन फंदा जिस तरह का नज़र आए उसी तरीके से बिनेंगे। देखिए सीधी नज़र आ रहा है और सीधी तरफ ये धारी वाला डिजाइन बनकर आ रहा है। देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए। अब देखिए ये इस तरीके से बनाने के बाद इसका सीधी साइड में ये धारी वाला डिजाइन बनकर आ चुका है 2 डिजाइन, और इसका ऊपर अब ये सीधी वाला डिजाइन रिपीट करनी है। अब देखिए ये इस तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है, मतलब 2 धारी वाला डिजाइन, 2 सीधी वाला डिजाइन, इसी तरीके से 2 धारी वाला, फिर देखिए 2 सीधी वाला, 2 धारी वाला, फिर इसका ऊपर 2 सीधी वाला डिजाइन बना लेना। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 धारी वाला डिजाइन बना रही हूँ। अब देखिए ये गर्दन से, गर्दन का नीचे से आपको ऊपर माथे तक का लंबाई आपको बनानी है। इसी बात को रिपीट करते हुए साइज का हिसाब से आप ये कम ज़्यादा फंदे रख सकते हैं। और देखिए नीचे गर्दन से ऊपर माथे तक का लंबाई सिर्फ आपको बनाने हैं, ये बात आपको ध्यान देना है। ये साइज का हिसाब से ज़्यादा और कम हो सकता है। अब देखिए ये फ्लेक्सिबल होता है, आपको ये थोड़ी खींचकर नाप लेकर बना सकते हैं। अब देखिए मेजरमेंट लेने के सही तरीके मैं आपको बता चुकी हूँ। फंदे आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। 26, 28,
24 फंदे तक आप रख सकते हैं अगर ये मोटा वाला धागा का बना रहे हैं तो। और पतले वाला का धागा का बना रहे हैं तो आप 26, 28, 30 फंदे तक रख सकते हैं 3 प्लाई धागा और 10 नंबर का सिलाई से। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे बंद करती हूँ। देखिए इस तरीके से बंद करनी है। फिर ये फंदे बीनने हैं और इसका ऊपर ये वाला गिरा देना है। फिर ये बीनने हैं और पीछे का फंदा इसका ऊपर से गिरा देना है। मतलब मैं इसमें सारी फंदे बंद कर रही हूँ एक एक करते हुए। इस तरीके से आपको लास्ट में एक फंदे रहने तक इस तरीके से बंद करने हैं। अब देखिए बंद करने के बाद इधर एक फंदे बाकी है और इधर का एक एक करते हुए सारी फंदे उठा लेना। फंदे आपको सिर्फ चेन से उठा लेना है। देखिए ये चेन है, इस चेन में एक बार इस तरीके से, फिर दूसरी चेन में एक बार इस तरीके से, प्रत्येक चेन में एक एक बार आपको फंदे उठा लेना है। मैं इसी तरीके से सारी चेन में एक एक बार फंदे उठाती हूँ। अब देखिए इस तरीके से चेन में फंदे उठाते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। प्रत्येक चेन में आपको एक एक बार फंदे उठा लेना है इस तरीके से। अब देखिए इसमें मैं टोटल कितनी फंदे उठा रही हूँ और किस तरीके से आपको फंदे उठा लेना है ये फिर मैं आपको बताने जा रही हूँ। ध्यान से देखिएगा। देखिए फंदे गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 प्लस 1 फंदे है। अब देखिए जो एक फंदे एक्स्ट्रा है वो 20 सेंटर में बना देनी है आपको। देखिए इस 20 सेंटर में और बाकी 2 भाग में लगानी है, बीच में 1 सेंटर रखना है। ये बात आपको ध्यान देना है। अगर आपका पास नहीं है तो आपको इसी तरीके से बना लेना है। ये बच्चे का साइज का अनुसार फंदे कम बेसी होता है और ये आपको सिर्फ गर्दन से ऊपर माथे तक का लंबाई बनाने के बाद इसका ऊपर का फंदे इस तरीके से उठा लेना है, जिसकी वजह से जितनी बच्चे का साइज है उतनी इसका ऊपर का फंदे आता है। ये बात आपको ध्यान देना है और इसी तरीके से ये बन जाता है। बहुत ही ईजी है और बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। मैं कई बार बना चुकी हूँ इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। अब देखिए सारी फंदे इसी तरीके से उल्टी बिनाई बीनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा उल्टी बीनकर। ये इसका बैक साइड है। अब देखिए बैक साइड में इस तरीके से बनने के बाद अभी देखिए इसका सीधी साइड से इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब इसका ऊपर फिर डिज़ाइन बनाते हुए बीनने हैं। इसमें हम कान का हिस्सा अभी बनाने जा रहे हैं। कान का हिस्सा किस तरीके से बनानी है ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इसमें हम 2 भाग में लगा रहे हैं फंदे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए इस साइड में 20 फंदे बीन चुकी हूँ। बीच में 3 फंदे रखना है और इधर साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दूना 20 प्लस बीच में 3 फंदे एक्स्ट्रा रखना है घटाई के लिए। अब देखिए 3 फंदे एक्स्ट्रा है, मतलब दोनों साइड का एक एक फंदे है। बीच में जो एक फंदे एक्स्ट्रा रख रहे थे उसी में आपको डिजाइन बनाने हैं। 2 फंदे दूसरी काटी में, पीछे वाले फंदे बीनने हैं और 2 फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। देखिए इस तरीके से सीधी डिजाइन इसमें बनकर आता है। अब देखिए बाकी का 20 फंदे धागा अपनी ओर लेना है और फिर उल्टी बिनाई बीनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे उल्टी बीनकर। सारी फंदे उल्टी बीनकर अभी मैं लास्ट में आ रही हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइए। अब देखिए ये इसकी सीधी साइड है। सीधी साइड में इस तरीके से बनकर आता है। दोनों साइड आपको इक्वल फंदे बांटना है और बीच में 3 फंदे 3 का 1 का कटाई करनी है और डिजाइन भी बना लेना है। अब देखिए इसका बैक साइड से बिनेंगे। बैक साइड से आपको फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब बैक साइड में सारी फंदे सीधी नज़र आ रहा है इसलिए हम सारी फंदे सीधी सीधी बनाएंगे और सीधी साइड में ये धारी वाला डिज़ाइन बनकर आता है। एक बार सीधी साइड से धारी वाला डिज़ाइन बनाने हैं, एक बार सीधी डिज़ाइन बनानी है और बैक साइड से आपको जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बीनने हैं। देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बनाते हुए आ रही हूँ। देखिए इधर हम
सीधी बना रहे हैं सीधी साइड से डिज़ाइन बनाने के लिए, इसलिए उल्टी बिनेंगे ये सीधी डिज़ाइन बनाने के लिए। अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है और बाकी का फंदे फिर सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए ये इसका बैक साइड है, सारी इसी तरीके से सीधी सीधी बिनने हैं। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ और ये टोपी पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है। मैं कई बार बना चुकी हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई कर। दोस्तों शेयर करना मत भूलें और अभी तक दीपा निटिंग चैनल में नए हो तो एक बार दीपा निटिंग चैनल ज़रूर विजिट करिएगा। अब देखिए इसका सीधी साइड से फिर बिनते हैं। सीधी साइड से आपको डिज़ाइन चेंज करने हैं। 2 धारी बनाने के बाद अब देखिए सारी सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए 20 सेंटर में आ रही हूँ। देखिए इस तरीके से बना लेना है। अब देखिए ये डिज़ाइन का अगली तरफ का उल्टी फंदे दूसरी काठी में लेकर जाना है, पीछे वाले फंदे बिनने हैं और 2 फंदे फिर इसी का ऊपर से गिरा देना है ये डिज़ाइन बनाने के लिए। देखिए इस तरीके से बनकर आता है डिज़ाइन। अब देखिए इधर का और इधर का एक एक फंदे हम घटा रहे हैं बीच में डिज़ाइन बनाने के लिए। 1 2 3 इसी तरीके से बाकी का फंदे फिर हम सीधी बनाएंगे। दोनों साइड का फंदे घटाने के बाद देखिए इसी तरीके से हम घटाते हुए इसका ऊपर ये डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए सारी फंदे बना लेती हूँ। इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए। अब देखिए ये इसका बैक साइड है। बैक साइड में ये उल्टी डिज़ाइन आ रहा है, सारी फंदे हम उल्टी बिनाई बिनेंगे। ये जो सीधी डिज़ाइन है इसका भी बैक साइड से आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। मतलब बैक साइड से हम जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से सिर्फ बनाकर आ रहे हैं ये टोपी में। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ, सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए। देखिए इस तरीके से एक बार सीधी को ओर धारी वाला डिज़ाइन बनकर आता है और एक बार बैकवर्ड की साइड। अब देखिए इसी तरीके से बना लेना है। ये इसकी सीधी साइड है, सीधी साइड से फिर ये धारी वाला डिज़ाइन बनाने के लिए उल्टी डिज़ाइन बना लेना है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है, फिर ये डिज़ाइन का और अगली तरफ का एक फंदे दूसरी काठी में लेकर जाना है, पीछे वाला फंदा बिनने हैं और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। देखिए इस तरीके से ये सीधी वाला डिज़ाइन बनकर आता है। धागा अपनी ओर, फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई। देखिए इसी तरीके से बना लेना है। बहुत ही इजी है, आप भी ज़रूर ट्राई करिए। दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ, सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए इसी तरीके से बनाते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर, एक फंदा बीनना है, धागे पीछे लेकर जाना है, 2 फंदे दूसरी काठी में लेकर जाना है, पीछे वाला फंदा बीनने हैं और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना। अब देखिए धागा अपनी ओर, अब बाकी का फंदे फिर बीन लेना है। अब देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। अब देखिए इसका दूसरी साइड से, दूसरी साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर इस तरीके से सीधी बिनने हैं, एक फंदा उल्टा धागे पीछे, फिर 2 फंदे सीधी, फिर दूसरी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे, 2 फंदे दूसरी काठी में, पीछे वाला फंदा बिनने हैं और ये 2 फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। देखिए इस तरीके से लास्ट का एक फंदे सीधी, 3 फंदे बाकी होता है। अब देखिए फिर इसका दूसरी साइड से, दूसरी साइड फर्स्ट फंदा, फिर एक फंदा उल्टा बिनाई और ये वाला भी उल्टा बिनाई। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब फिर 2 फंदे दूसरी काठी में, पीछे वाला फंदा बिनने हैं और ये 2 फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। देखिए इस तरीके से थोड़ी खींचना है, खींचने के बाद धागा लॉक लगानी है। देखिए इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये भी साइज का हिसाब से फंदे आपसे आप गड़बड़ हो जाता है, सिर्फ आपको मेजरमेंट लेते वक्त ध्यान देना है, बाकी टोपी आपसे आप बन जाता है। अब देखिए ये इसका इस तरीके से कान में आ रहा है। अब इसी तरीके से इधर का भी फंदे उठाते हैं।
जिस तरीके से ये वाला उठाए थे उसी तरीके से। अब देखिए इसी तरीके से मैं दोनों साइड का बना चुकी हूँ। ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए इसमें इस साइड से फंदे उठा लेना है। देखिए ये लेना है, फिर इसमें धागा डालना है और फिर प्रत्येक चेन में एक एक बार फंदे उठाते हुए आपको बना लेना है। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ तक उठा रही हूँ। अब देखिए इधर ये नीचे में धागा है, इसी धागे से उठा लेना है। देखिए ये वाला धागा लेना है, फिर उठा लेना है। देखिए इस तरीके से सारी फंदे हम इसी तरीके से उठाते जाएंगे और ये इस तरीके से आता है उठाने के बाद। अब देखिए इसका दूसरी साइड मतलब उल्टी साइड से बिनेंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे एक फंदा सीधा बिनाई। इसी तरीके से बना लेना है। ये इसका रंग साइड है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे एक फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे एक फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई। इसी तरीके से बना लेना है। अब देखिए ये रंग साइड है तो इसकी सीधी साइड से फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर, उल्टी फंदे उल्टी बिनने हैं और सीधी फंदे सीधी बना लेना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। ये बच्चे का साइज़ का हिसाब से ये आपसे आप बॉर्डर का फंदे भी कम बेसी होता है और ये टोपी मेजरमेंट सही तरीके से लेने से ये आपसे आप ये टोपी बन जाता है। बहुत ही आसान है। अब देखिए इस तरीके से एक सीधी एक उल्टी बिनने के बाद अब देखिए इसका ऊपर का फंदे बंद करनी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, एक फंदा उल्टा बिनाई और ये पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। अब देखिए सीधी फंदे हैं तो सीधी बिनकर बंद करनी है और फिर उल्टी फंदे हैं तो उल्टी बिनकर बंद करनी है। ये बात आपको ध्यान देना है। इसी तरीके से बनाते हुए मैं आ रही हूँ, सारी फंदे बंद कर रही हूँ। अब देखिए सारी फंदे बंद करने के बाद ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए इतनी बनने के बाद अब इसका ऊपर का भी फंदे उठानी है। जिस तरीके से नीचे का उठाए थे उसी तरीके से और उतनी फंदे आपको उठा लेना है। ये इस तरीके से बनकर आता है। ये आपको बाद में बिनकर इसमें डोरी डालनी है और फिर फंदे उठाने के बाद एक सीधी एक उल्टी बिनने हैं। देखिए इस तरीके से एक उल्टी एक सीधी बिनते हुए बनाइएगा। जितनी आपको नीचे में बनाए थे दूसरी साइड में उतनी फंदे आपको इसमें एक सीधी एक उल्टी बिनकर बनानी है। देखिए इस तरीके से एक सीधी एक उल्टी बिनकर बनाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजाइन है इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 डिजाइन बना रही हूँ। देखिए दोनों साइड का बॉर्डर का लंबाई बराबर बन चुका है, इसलिए इसका ऊपर का फंदे बंद करनी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, देखिए उल्टी फंदे है तो उल्टी बिनकर बंद करनी है और सीधी फंदे है तो सीधी बिनकर बंद करनी है। देखिए इस तरीके से बंद करिएगा। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए सारी फंदे बंद करती हूँ। अब देखिए फिर एक फंदा उल्टा बिनने है और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है, धागे पीछे लेकर जाना है। एक फंदे सीधी बिनने हैं और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। ये थोड़ी खींचना है। अब देखिए खींचने के बाद ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए इसमें आपको डोरी लगानी है। ये 2 भाग आपको सिलना है और फिर इसी में डोरी भी लगानी है। देखिए इस तरीके से सिलने के बाद मैं डोरी लगा रही हूँ। अब देखिए ये टोपी बन चुका है। ये टोपी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी तक दीपा निटिंग चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए दीपा निटिंग चैनल धन्यवाद।